हेलो फ्रेंड, मैं हूं अरविंद। आई होप आप लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, अगर चांद पर परमाणु परीक्षण करें, अगर चांद टूटकर पृथ्वी पर गिर जाए तो क्या होगा? आज की वीडियो में आपसे इसी पे बात करूंगा। तो दोस्तों, रूस की अंतरिक्ष संस्था ओकेबी का कहना है कि वह आने वाले समय में अपना परमाणु परीक्षण चांद पर करेगा। ऐसा इसलिए है कि वह परीक्षण पृथ्वी पर करना यहाँ के मौसम के लिए खतरनाक है, इसलिए वह इन परीक्षणों को चांद पर करेगा। हालांकि अब तक कोई देश ऐसा नहीं किया है। वहीं रूस के दावे से पहले प्रोजेक्ट 119 नामक मिशन के जरिए अमेरिका ने भी चांद पर टेस्ट करने की योजना बनाई। अमेरिका का कहना था कि उसके पास इतने शक्तिशाली परमाणु हथियार हैं कि वह पल भर में ही चांद को नष्ट करके धरती पर गिरा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह के दावे करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल। असल में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से तेजी से बाहर निकालने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है, जिसके लिए ढेर सारा ईंधन चाहिए और इसी वजह से अंतरिक्ष यान बहुत ज़्यादा वजनी हो जाता है। इसलिए अंतरिक्ष यान में सिर्फ ज़रूरत की सामान ही रखी जाती हैं और इस तरह अंतरिक्ष यान को बेहद हल्का बनाने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। ऐसे में कई टन भारी वजन के परमाणु बम को अंतरिक्ष यान में ले जाने के लिए शायद ही किसी अलग तकनीकी की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह अमेरिका और रूस दावे कर रहे थे, उस समय उनकी कोशिशों को देखकर लोगों को ऐसा लगता था कि जल्द ही मानो चांद पर विस्फोट करेंगे और चांद को टुकड़े में बिखेर देंगे। इसलिए अमेरिका के प्रोजेक्ट 119 को उस समय जबरदस्त विरोध भी हुआ था। सभी का ऐसा मानना था कि इंसान अपनी धरती को बर्बाद कर ही रहा है, साथ ही साथ चांद को भी बर्बाद करेंगे। दोस्तों, अगर भविष्य में कभी भी किसी देश ने बेहद भारी परमाणु बम का प्रयोग या परीक्षण किया तो चांद पर इसके क्या नतीजे होंगे? वैसे दोस्तों, चांद आकार में पृथ्वी का 1/3 है और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी की तुलना से 6 गुना कम है। लेकिन फिर भी चांद इतना बड़ा है कि कोई एक परमाणु बम चांद को नष्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है वर्तमान समय में इंसानों द्वारा चांद को नष्ट करना असंभव है। लेकिन मान लीजिए अगर चांद को कई टुकड़ों में बिखेर दिया जाए तो क्या होगा? वह टुकड़े हमारे पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेंगे और हमारे पास छोटे ही सही लेकिन एक से अधिक चांद हो जाएंगे। वहीं कुछ छोटे टुकड़े बहुत ही तेज गति से पृथ्वी की तरफ खींचे चले आएंगे, जो कि पृथ्वी के लिए बेहद विनाशकारी साबित होंगे। मतलब चांद अपने नष्ट किए जाने का बदला हमसे जरूर लेगा। वहीं दूसरी ओर यह टुकड़े अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सैटेलाइट से भी टकरा सकते हैं, जिससे इंटरनेट और संसार की सारी सेवाएं बंद हो जाएंगी। चांद की अनुपस्थिति में हम सूर्य ग्रहण भी नहीं देख पाएंगे, जिससे खास तौर पर भारत में ज्योतिषों को बहुत ज़्यादा निराशा होगी, जो कि अक्सर ग्रहण को लेकर उल्टी सीधी भविष्यवाणी करके अपनी दुकान चलाते हैं। समुद्र में होने वाले ज्वार भाटे की प्रक्रिया भी काफ़ी हद तक बंद हो जाएंगी, जिससे समुद्र में होने वाले सर्फिंग जैसे खेल नहीं खेले जा सकेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव जो चंद्रमा के बगैर होगा वह है पृथ्वी की अक्षीय झुकाव में परिवर्तन। असल में पृथ्वी अपने धुरी पर 23 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कभी सीधी तो कभी तिरछी पड़ती है, जिससे सर्दी और गर्मी के रूप में मौसम में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के झुकाव को चांद ही अपने गुरुत्वाकर्षण बल से स्थिर रखता है। हालांकि यह झुकाव पूरी तरह से स्थिर नहीं है। चांद के नष्ट होने से मौसम में परिवर्तन के कारण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएंगी, जिससे महासागरों का स्तर लगातार बढ़ने लगेगा, जिससे धीरे धीरे करके पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। फिर शायद हमें रहने के लिए अपने घरों को छोड़कर पहाड़ों की ओर भागना पड़ेगा। करोड़ों इंसान और जीव जंतु बेमौत मारे जाएंगे। हालांकि यह सब अचानक नहीं होगा,
लेकिन चंद्रमा के नष्ट होने से पूरे मानव जाति को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप अब आप समझ गए होंगे कि चंद्रमा सिर्फ कहने भर के लिए हमारे मामा नहीं, बल्कि चंद्रमा सच में हमारे पृथ्वी का भाई है और उसकी भूमिका निभाता आ रहा है। इसलिए अगली बार जब आप रात को चांद को देखें तो चांद को एक बार थैंक यू जरूर बोलना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों को ऐसे ही डेली वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।